और आइए अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां आतंकी खतरा बढ़ गया है। और यह बात हम नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के वो अफसर कह रहे हैं जिन्होंने पिछले दिनों राजधानी की भीड़ में गुम आतंकवादियों की एक टोली को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। यह इतना बड़ा खुलासा है कि खुद दिल्ली पुलिस को इस सर्द मौसम में यूं कहा जाए तो पसीने आ गए। दिल्ली में टेरर का नया मॉड्यूल, आतंकी हमलों की फिराक में आईएसआई और आईएसआईएस। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। राजधानी में भीड़ में गुम है आतंकवादी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। इस दौरान जहांगीरपुरी से गिरफ्तार संदिग्धों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली और पंजाब समेत देश के कई शहरों में बड़े आतंकी हमले हो सकते हैं। आईबी ने सोमवार को अलर्ट जारी करते हुए कहा है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, आईएसआईएस और अलकायदा आतंकी हमले करवा सकते हैं। हमारे लिए तो हर टाइम हर मोमेंट ही सेंसिटिव रहती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सिक्योरिटी को चैलेंज करती है या जिससे कोई भी ऐसी सेंसिटिविटी हो सकती है, तो स्पेशल सेल तो लगातार इस पे काम करता रहता है। हमारे लिए हर दिन हर मोमेंट ही इक्वली इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बातों पर यकीन किया जाए तो जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके पास से 3 पिस्टल और 22 कारतूस मिले हैं। यहां तक कि इनके बारे में यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में इनका हैंडलर्स अर्श डल्ला नाम का कोई आतंकवादी है, जिसके इशारे पर ये लोग दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सुरक्षा एजेंसियों को इस संबंध में एक गोपनीय रिपोर्ट मिली है। देश में होने वाले G20 समिट पर भी इस्लामिक स्टेट अलकायदा की साइबर विंग साइबर स्पेस पर काफी एक्टिव हो चुकी है और समिट के दौरान बड़े साइबर हमले करने की फिराक में है। 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली और पंजाब में RDX ब्लास्ट करवा सकती है। इतना ही नहीं, अलकायदा के आतंकी लोन वुल्फ अटैक की फिराक में है। प्लान के मुताबिक अगर 26 जनवरी पर आतंकी प्लान फेल हुआ तो G20 समिट पर बड़ी आतंकी स्ट्राइक करने की दिल्ली में प्लान है। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब में जो पुलिस है वो काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा जो अलर्ट है उसमें यह भी बताया गया है कि G20 समिट के दौरान भी आतंकी हमला कर सकते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं विजय चौक के आसपास, तो अभी से ही वहां पर जो बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो तैनात हो गए हैं और तमाम जो गाड़ियां आ जा रही हैं उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। तो इस तरीके का नजारा विजय चौक पर आपको दिखाई दे सकता है। पूछताछ में दोनों ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए। दिल्ली पुलिस का दावा है कि दोनों ने सीमा पार अपने हैंडलर का भरोसा जीतने के लिए दिल्ली में एक शख्स की हत्या की और उसकी लाश को ठिकाने लगाया। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली, पंजाब और देश के कई बड़े शहरों में आतंकी हमले हो सकते हैं। इसके लिए आईएसआई ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों की मदद ली है। खुलासा है कि इस बार दिल्ली और पंजाब को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई, रोहिंग्या और 2 बांग्लादेशी संगठन अंसारुल बांग्ला और जमातुल मुजाहिदीन का इस्तेमाल कर सकता है। अब तक जो सच सामने आया है उसने पुलिस को भी चौंका दिया है। श्रेया के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में बदमाशों और लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। आज तक के पास 2 सीसीटीवी कैमरों में कैद फुटेज मौजूद है जिसमें दिख रहा है कि लुटेरों ने लूटपाट की और विरोध करने पर गोलियां चला दी। पहले पूरी तस्वीरें ध्यान से देखिए, फिर आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। एक शख्स गेट से बैग लटकाता है, तभी वहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग आते हैं और पूरी दबंगई से बैग उठा लेते हैं। जिस शख्स का बैग है वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बैरंग वापस आ जाता है।
अब पूरी कहानी सुनिए। तस्वीरें दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके की हैं। यह दुकानदार है जो दुकान बंद करने से पहले बैग को ग्रिल से लटकाता है और फिर दुकान बंद करने लगता है। तभी दो लुटेरे आते हैं और बैग लेकर भागने लगते हैं। दुकानदार तेजी से लुटेरों की ओर बढ़ता है। तब तक लुटेरे पिस्तौल निकाल लेते हैं। पिस्तौल देखकर दुकानदार तेजी से वापस लौटता है, लेकिन तब तक लुटेरे गोली चला देते हैं जो दुकानदार को छू कर निकल जाती है। गोली से डरकर दुकानदार बदहवास भागता है। बैग में 2 लाख रुपए थे जिन्हें लेकर लुटेरे फरार हो जाते हैं। गनीमत यह रही कि दुकानदार की जान बच गई। अब आप दिल्ली के शक्ति नगर की तस्वीरें देखिए। 2 दिनों पहले लुटेरों ने 5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। हनी कालरा नाम का एक शख्स 5 लाख रुपए की वसूली करके मालिक को पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में 2 बाइक पर 4 बदमाशों ने उसे रोका। विरोध करने पर लुटेरों ने हनी की पिटाई भी की। बात तब भी नहीं बनी तो लुटेरों ने गोलियां चलाई। तब जाकर वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो पाए। दिलचस्प यह है कि जिस वक्त वारदात हो रही थी उस वक्त सड़क पर दूसरी गाड़ियां भी थी, यानी लोग थे भी, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। दिल्ली के शास्त्री पार्क और शक्ति नगर की 2 तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।